एट्थ क्वेश्चन में है कि हमारी इस फिगर में जो ये बी एम है और डी एन है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं लाइन सेगमेंट ए सी पे। इसमें दिया हुआ है कि अगर ये बी एम है ये और ये लाइन अगर इक्वल है, ये हमें गिवन है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो ए सी है ये बाइसेक्ट कर रही है बी डी को। इट मीन्स हमने प्रूव क्या करना है कि जो हमारी डी ई है वो हमारी ई बी के बराबर है। डी ई बी के बराबर है तभी बाइसेक्ट करेगी। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि हमें बी एम इक्वल है डी एन के, ये तो हमें गिवन है, गिवन दिया हुआ है। जो हमारा एंगल डी एन ही ई है वो भी एंगल बी एम ई के बराबर होगा, 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है। ये ट्रायंगल किस में है? इन ट्रायंगल डी एन ई एंड ट्रायंगल बी एम ई। डी एन ई और बी एम ई ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये एंड ये साइड क्या है हमारी? इक्वल है, गिवन है, मतलब हमें दी हुई है। तो थर्ड पॉइंट क्या प्रूव करेंगे कि ये एंगल है, ये एंगल है, तो पता है हमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो इन एंगल को नाम दे दो 1 और 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है इसकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है, इसलिए ये भी दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो बाय हमारा एंगल साइड रूल AAS रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल हमारी डी एम ई है वो क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बी एम ई की। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उन्हें हमें पता है उनकी साइड भी इक्वल होती है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो डी ई है वो ई बी के इक्वल होगी, क्योंकि सी पी सी टी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे क्या प्रूव हो गया कि जो ए सी है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू को हमने फाइंड करना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग। हमारा 9th क्वेश्चन है कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब हमको ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होगी। हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी ले ली और ट्रायंगल क्या दूसरी ले ली डी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल ले ली। इसमें देखो ये दिया हुआ कि बी सी है जो हमारा क्या है? बी सी, ये किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है, ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। इसके साथ हमको ये पता है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं, वर्टिकल ऑपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए सी बी है जो वो इक्वल है डी सी ई के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। उसके बाद एंगल जो ये बी है और ये डी है ये भी इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये क्या एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल्स है ट्रायंगल के, ठीक है। बाय ये तीनों चीज़ प्रूव कर दी, किसके साथ? AAS, बाय AAS रूल हमारा क्या हो गया? जो ये ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई DC ई के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारी साइड्स भी, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारी इट मीन्स ए बी साइड है वो किसकी इक्वल होगी? डी ई के इक्वल होगी। एंड हमारी जो ए सी साइड है वो हमारी सी ई के इक्वल होगी। इट मीन्स जो 2AB की वैल्यू क्या दी हुई है? 2x - 4 इक्वल टू 14 हो गई। सेकंड साइड पे दूसरे की वैल्यू ले लो, ए सी की वैल्यू ले लो। ए सी की वैल्यू है हमारी 3x + 5 इक्वल टू 20। पहले हम इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। 2x इक्वल टू 14 - 4, x इक्वल टू हमारा ये आ गया 10/2, x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, 2 5 10। यहाँ पे हमारी वैल्यू ले ली 3x इक्वल टू 20 - 5, 3x x किसकी इक्वल आ गया? 15/3 के, 3 5 15, x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5। दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। और उसके बाद हमारा ये आता है सेकंड पार्ट इसका। इसमें भी हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम वैल्यू को इक्वल कर लेंगे। और ये जो हमने की है, जो साइड की है ना कॉन्ग्रुएंट, ये इसके इक्वल है। यहाँ पे लिख लो CPCT रूल के अकॉर्डिंग हमारी साइड्स क्या होगी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसका सेकंड पार्ट है 9th क्वेश्चन का। इसमें क्या करना है? हम ABC ट्रायंगल को ADC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, वैसी साइड्स इक्वल कर लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
ADE, दो ट्रायंगल्स ले ली, इसमें हमें जो ये AB साइड है वो AD के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमारी जो BC साइड है वो CD के इक्वल है, ठीक है, ये भी हमें गिवन है, ये देखो फिगर में हमें गिवन दी हुई है। तो और AC दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रही है साइड, ये साइड दोनों में क्या आ रही है, ट्रायंगल्स में कॉमन साइड आ रही है। सो बाय साइड रूल, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग हमारी ट्रायंगल जो ABC है वो ट्रायंगल ADE के क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, हमारे ट्रायंगल्स हैं जो BAC वो इक्वल होगा DAC के, ठीक है, एंड हमारा जो एंगल है DA, हमारी एंगल क्या, दूसरा BCA जो एंगल है वो इक्वल होगा एंगल DCA के, ये बाय CPCT रूल, कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, इसमें दोनों की वैल्यू फिल कर लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y - 6 = 30 एंड 2x + 7 = 63। इसकी y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आके 36 और यहाँ पे 2x = हो गया 63 - 7, x की वैल्यू आ गई 56/2 = 28। हमारी x की वैल्यू आ गई 28, y की वैल्यू आ गई 36।